दोस्तों, आखिर बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव की संभावना है। कई बड़े बदलाव की बिहार की राजनीति में संभावना नजर आ रही है। देखिए, कल लालू यादव पर फैसला आया, कल लालू परिवार पर फैसला आता है और इसके बाद करीब परिवार के सभी लोगों के खिलाफ आरोप तय होते हैं। तेजस्वी, लालू, तेज प्रताप, मीसा भारती, हेमा यादव, सबके खिलाफ कभी भी जेल जा सकते हैं। इसको लेकर सुर्खियां तेज हो गई है। भाजपा के लोग और जदयू के लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति में अब बड़े खेल की संभावना है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए। इसमें पूरे लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी भी किया। इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राष्ट्रीय यादव आरजेडी की दूसरी राबड़ी देवी बन सकती हैं और बिहार की कमान संभाल सकती है। मतलब पार्टी की कमान राष्ट्रीय यादव के हाथों में होगी। तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उन पर आरोप तय किया है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आने पर तेजस्वी क्या करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तेजस्वी अभी आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता है। तेजस्वी यादव क्या फैसला ले सकते हैं, इस पर बात करने से पहले बीते वक्त में झांकना होगा। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव चारा घोटाले मामले में जेल गए थे। उस वक्त वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम नहीं बनाया। उन्हें यह जोखिम भरा लगा। इससे पार्टी और सरकार में ताकत शिफ्ट होने का डर था। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ। इसके बाद से इस पार्टी का नेतृत्व लालू यादव और इनके परिवार के लोगों ने किया। तेज प्रताप को पिछले साल पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया और अब तेजस्वी के सामने जेल जाने की नौबत आई तो जानकारों का मानना है कि वह पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अपनी पत्नी राष्ट्रीय को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं और ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी की पत्नी राष्ट्रीय आरजेडी की दूसरी राबड़ी बनेगी। 29 साल के आरजेडी के इतिहास में पार्टी की कमान कभी लालू परिवार से बाहर नहीं रही। बताऊं आपको कि राष्ट्रीय यादव तेजस्वी यादव की पत्नी है। विवाह से पहले उनका नाम रेचल था। जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार में हुआ था। दिल्ली में जो है वो पली बड़ी है, एयर होस्टेस की पढ़ाई की है। लालू परिवार में आने के बाद रेचल राष्ट्रीय बन गई। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रिश्वत में जमीन लेकर बहुत से लोगों को रेलवे की नौकरी दिलाई। सीबीआई के अनुसार लालू ने रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पदों पर 12 लोगों की भर्ती कराई। इसके बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के साथ प्लॉट ट्रांसफर कराए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, हेमा यादव समेत कई लोगों के नाम हैं। आरोप है कि नौकरी के लिए कई लोगों ने लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर जमीनें गिफ्ट डीड के माध्यम से दी। तो अब ये लोग अगर जेल जाएंगे तो क्या राष्ट्रीय यादव बिहार की कमान संभालेंगी और दूसरी राबड़ी देवी राष्ट्रीय यादव बनेंगी तेजस्वी यादव की पत्नी। इस बात को चर्चाएं इस बात की खूब हो रही है, इस बात को लेकर खूब बहस हो रही है और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर तेजस्वी जेल जाते हैं तो पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे और राष्ट्रीय यादव को बिहार की
कमान सौंपेंगे। राष्ट्रीय यादव तेजस्वी यादव की पत्नी है, तेजस्वी के 2 बच्चे हैं। तो कल जिस तरीके से आरोप तय हुआ तो पूरे लालू परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। और लालू भी जब जेल गए थे तो उन्होंने पार्टी से बाहर किसी को कमान नहीं दी थी। उन्होंने हमेशा से कमान अपने परिवार वाले को दी, राबड़ी देवी को दी, अपनी पत्नी को। तो क्या तेजस्वी भी ऐसा करेंगे? विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, तो क्या राष्ट्रीय यादव अब आएंगे सामने? क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। लेकिन कल आरोप तय होने के बाद इस बात को लेकर हलचल तेज है। आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय यादव सामने आएंगी? कमेंट बॉक्स में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घरों में ताक झांक की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनाए हुए हैं उसे छोड़ दें। वो न्याय और न्यायिक पालिका का और न्यायिक परिधि का फैसला भी अब राजनीतिक रूप से करने लगे हैं। ये उनकी सोच स्पष्ट करती है कि उनको कितनी बेचैनी है। बेचैनी ज्यादा नहीं दिखाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। और हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बात समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात समझ लें कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, विचारों के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं वो सपनों में ही रहेंगे। उनको हकीकत का सामना जब पड़ेगा तो मायूसी होगी, उनको बेचैनी होगी। क्योंकि एक बात समझ लेना चाहिए, जो विचारों के आधार पर पार्टियां चलती है, जो संकल्पों के आधार पर पार्टियां चलती है, उस पार्टी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बात समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और हमें पूरा यकीन है न्याय और न्यायपालिका पर कि हमें न्याय मिलेगा। घरों में ताक झांक की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनाए हुए हैं उसे छोड़ दें। वो न्याय और न्यायिक पालिका का और न्यायिक परिधि का फैसला भी अब राजनीतिक रूप से करने लगे हैं। ये उनकी सोच स्पष्ट करती है कि उनको कितनी बेचैनी है। बेचैनी ज्यादा नहीं दिखाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। और हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बात समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात समझ लें कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, विचारों के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं वो सपनों में ही रहेंगे। उनको हकीकत का सामना जब पड़ेगा तो मायूसी होगी, उनको बेचैनी होगी। क्योंकि एक बात समझ लेना चाहिए, जो विचारों के आधार पर पार्टियां चलती है, जो संकल्पों के आधार पर पार्टियां चलती है, उस पार्टी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बात समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और हमें पूरा यकीन है न्याय और न्यायपालिका पर कि हमें न्याय मिलेगा। घरों में ताक झांक की जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनाए हुए हैं उसे छोड़ दें। वो न्याय और न्यायिक पालिका का और न्यायिक परिधि का फैसला भी अब राजनीतिक रूप से करने लगे हैं। ये उनकी सोच स्पष्ट करती है कि उनको कितनी बेचैनी है। बेचैनी ज्यादा नहीं दिखाए भारतीय जनता पार्टी के नेता। और हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बात समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात समझ लें कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, विचारों के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। और जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं वो सपनों में ही रहेंगे। उनको हकीकत का सामना जब पड़ेगा तो मायूसी होगी, उनको बेचैनी होगी। क्योंकि एक बात समझ लेना चाहिए, जो विचारों के आधार पर पार्टियां चलती है,
जो संकल्पों के आधार पर पार्टियां चलती है, उस पार्टी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बात समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और हमें पूरा यकीन है न्यायपालिका पर कि हमें न्याय मिलेगा।